मर्चेंट नेवी के गुड पॉइंट्स तो सब लोग बता देते हैं. ड्रॉबैक्स. The drawbacks of joining merchant navy are, and I'm not like captain and ye wo chief officer. I am here, okay, as your big brother, as your parent, as whatever you want to think about it. But I am keeping the ship like a family. I do not call anybody on the ship by rank. So guys, हमारे साथ में है कैप्टन समर्थ सिन्हा, और आपने इंस्टाग्राम पे काफ़ी कुछ देखा होगा सर के बारे में, और नहीं भी देखा होगा तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप एक बार जाकर के वहाँ पे देखना. बहुत ही अच्छा एजुकेशनल कंटेंट है, बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल कंटेंट है, हेल्थ रिलेटेड कंटेंट है. तो आज हम सर से काफ़ी सारी बातें इन्हीं सारे एस्पेक्ट्स को लेकर के करेंगे. सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये चाहता हूँ कि आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें कि आपने कब से ज्वाइन किया मर्चेंट नेवी और आपको कितना टाइम हो गया है, और ये जो हैशटैग फिट ओवर 50 है ये क्यों स्टार्ट हुआ. ये 2-3 चीज़ें आप मुझे ज़रूर बताइए. ओके, बेसिकली 1989 में मैंने ज्वाइन करा था. हाँ. एंड स्पॉट डिसीजन था. उसके पहले मैंने मर्चेंट नेवी के बारे में सोचा नहीं था. अच्छा. तो उस टाइम मैं इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस दे रहा था. देते देते मैं बॉम्बे पहुंचा. माय कजन वाज अप्लाइंग टू मर्चेंट नेवी, और एक रात में मेरा ब्रेन वॉश हो गया. उसके साथ में मैंने बाबर्स का एंट्रेंस एग्जाम दे दिया, क्लियर हो गया. उसके बाद टीएस रहमान में प्रीसी ट्रेनिंग, ओके, एंड डायरेक्टली ऑन बोर्ड शिप. तो सर उस टाइम पे डीएनएस होता था या बीएससी होता था, कैसे? वैसी कोई चीज नहीं थी उस टाइम पे. फिर क्या उस टाइम पे या टीएस चाणक्य होता था 3 साल का कोर्स, हाँ. जिसका एंट्रेंस होता था अलॉन्ग विद आईआईटी जेईई. हाँ, ये हमारे टाइम में भी था. हाँ, या होता था short course, which was a 3-month course. Mine was the only 4-month batch, which was the second batch from TS Rahman. Short course, and then 3 years on board training. Okay. Yeah, the same thing was also at my time. Yeah. So वहाँ से आपका ये जर्नी स्टार्ट हुआ. अच्छा, जनरली आज भी बहुत सारा जो क्राउड है वो कंफ्यूज रहता है कि मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करना है, 6 महीना ऑन 6 महीना ऑफ रहता है, जबकि अभी यूट्यूब पे इतना इन्फॉर्मेशन आ चुका है. तो उस मोमेंट पे ऐसा क्या फैक्टर था कि आपने मतलब इंजीनियरिंग छोड़ करके मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लिया? First factor at that time was money. Okay, because I saw that मेरे cousins हैं वगैरह, engineering कर ली उन्होंने. Engineering करने के बाद from prestigious institutions like IIT or BITS Pilani and stuff like that, they were starting salaries of about 7,200 rupees a month. जबकि cadet at that time I was getting almost 10,000 rupees. Oh. So that was actually a big factor. Okay. The second factor was the glamour of the life. And when I spoke to my cousin who had a merchant navy background from his side of the family and stuff like that, तो उसका वो था कि भाई you go see a lot of places and you get to do a lot of things which a normal middle class or a lower middle class family person would not even dream of in their lifetime. So that glamour factor was also there with the merchant navy. Okay. So combination of both. उस टाइम पे सर आपका एज क्या था? 17. तो सर मुझे लगता है जो 17 वाला एज होता है, 17-18 वाला जो एज होता है, इसमें मुझे लगता है ऑलमोस्ट सब लोगों के लिए ये 2 फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. हाँ जी. बट राइट नाउ अगर आपको किसी कैडेट को सिलेक्ट करना हो, मतलब अगर आप इंटरव्यू पैनल में हो, तो आप क्या फैक्टर देखोगे उस बच्चे में कि किस बेसिस पे उसको सेलेक्ट किया जाए मर्चेंट नेवी के लिए? मतलब अभी आपके पास इतना एक्सपीरियंस है शिप का, आपने कई सारे कैडेट्स देखे होंगे, आप क्या सोच करके सेलेक्ट करोगे कि मेरे शिप पे काम करेगा कि नहीं करेगा? मैं सिंसेरिटी देखूंगा, वेदर ही इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग अ करियर आउट एट सी. ओके, ठीक है. थोड़ा सा डाइवर्ज कर दूं मैं टॉपिक से यहाँ पे. हाँ, चलेगा. बेसिकली people don't have an idea what a seafarer is. A seafarer is actually a one-man army. ये मुझे कब पता लगा? ये मुझे पता लगा वे आफ्टर माई कमांड. ओके, ठीक है. बीच में मैंने 3 साल के लिए क्विट करा था. आई वॉज बिल्डिंग एंड ड्राइविंग रेस कार्स. अच्छा. वन मोर थिंग आई गिव टू नो. ओके, उस टाइम पे यहाँ पे फॉर्मूला 1 सर्किट खुला था, एंड देयर वर इन्विटेशंस ओपन फॉर रेस मार्शल्स. तो आई वॉज a rally driver, so I gave in my application also for race marshal there. Okay. And any additional qualifications उसमें था. तो I found that I am, other than being a race driver, a trained paramedic, a trained firefighter, trained crane operator, Okay. trained radio operator, and a whole lot of other things. Is a blend of qualifications which you actually find in nobody else. Result of that, I was zone chief for recovery.
Okay, so I had 60 guys and 12 cranes under me and responsible for 1/3 of the track कि उसके अंदर कोई भी अगर accident होता है, so my team would recover the F1 car from the track. That's great. Okay, so this combination I found is like not available anywhere else. दूसरी चीज इंडिया में actually merchant navy का it was downplayed for a long time. People did not realize कि हमारी actually औकात क्या है. हाँ, ये बिल्कुल सही. Again, during this time when I had quit in between and I was going around the world trying to find partnerships and get parts and this and that and all that kind of stuff, whenever I would introduce myself as the captain of a ship, that demeanor would suddenly change. And that is what I realized at that time कि एक जहाज का कैप्टन जो होता है बड़ी तोप होता है. ये तो है. Okay, a lot of us sell ourselves short. We don't realize what we are worth. But we are actually extremely good at man management, at asset management, at time management, at legal issues, and a host of other things जो कि हम सोचते नहीं हैं. और अगर तुम लोग सोचते हो कि यहाँ पढ़ाई से छुटकारा मिल जाएगा, नहीं मिलता. मतलब मैसेज तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि अगर आप मर्चेंट नेवी में जा रहे हो तो यू हैव टू बी गेट रेडी टू बी अ वन मैन आर्मी एंड Totally. मतलब this trains you in every discipline of life. अच्छा सर, एवरीडे से जैसे अभी मैं आपकी रील्स देखता हूँ, आपकी रील्स में हेल्थ एंड फिटनेस दिखाई पड़ती है मुझे अच्छी खासी, नॉलेज दिखाई पड़ती है जो आप नॉलेज वाली रील्स डालते हो, आप अपनी फैमिली के साथ में भी रील्स डालते हो, ठीक है. एंड डेफिनेटली मैं यहाँ घर पे आया हूँ तो मुझे एटलीस्ट मैं ये थोड़ा सा जजमेंटल हो रहा हूँ, लेकिन आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है. ये सारी चीज़ आप मैनेज कैसे करते हो? मतलब ये लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, आप कैसे मैनेज करते हो इन सारी चीज़ों को? Okay. One part of the merchant navy job तुमको पता होना चाहिए that you're working contract to contract basis. Yeah. So every contract you have to perform. If you do not perform, you will not get your next ship fast. Okay. There is a good officer who does everything that is required. An average officer who does everything that is required for him to do. Or a crew member. It doesn't matter officer or crew. Okay. There's a good one who does everything that is required for him without being told. Okay. There's a very good officer who does everything that is required without being told, without mistakes. And there is an outstanding officer who at all the time is looking, what else can I do? That is, how do I make this operation safer, more efficient, more productive? ये मेरा काम है, मैंने कर दिया. इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूं? ये भूख पकड़ के रखनी चाहिए और इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए. This is what makes all the difference. और मुझे लग रहा है सिर्फ शिप पे नहीं, बाकी सब जगह पर भी ये काम करेगा. कोई स्टूडेंट हो उसकी लाइफ में, या एज अ टीचर मेरी लाइफ में, हर जगह, in any walk of life, या ये हर जगह काम करेगा. दैट इज द की टू सक्सेस. absolutely. अच्छा सर, आप जब शिप पे रहते हैं, शिप पे अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि आपने एक एकदम फैमिली वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है, एंड लाइक मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए था सभी बच्चों के लिए और सभी जो न्यू कैप्टन्स हैं, चीफ ऑफिसर्स हैं, उनके लिए भी वो वाला एटमॉस्फेयर, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ही आता है. आप मुझे वो मतलब फिर से एक बार वो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जो आपने वहाँ पे क्रिएट किया है अपने शिप पे, कि मॉर्निंग का टी कहाँ पे हो रहा है, इवनिंग का टी कहाँ पे हो रहा है, मोर ओवर आप लोगों को कैसे कॉल कर रहे हो, किस नाम से बुला रहे हो. All those things I just wanted to recreate. Okay. Whenever somebody joins on board my ship, my first question is, what does your mother call you? If he has a pet name, I call him by his pet name. Otherwise, I call him by a first name. I do not call anybody on the ship by rank. अब तो ऐसी हो गई कि ऑफिस में भी किसी को रैंक से नहीं बुलाता, सबको नाम से बुलाता हूँ ना. And I insist that ऑफिस वाले लोग भी they call me by name. कैप्टन साहब वगैरह के अंदर में आई ट्राई टू कट डाउन ऑन द फॉर्मेलिटी पार्ट ऑफ इट. सो आई एड्रेस एवरीबडी बाय नेम, नॉट बाय रैंक. ओके. एंड आई गिव देम द फीलिंग कि भैया आई एम देयर फॉर यू, एंड आई एम नॉट लाइक कैप्टन एंड ये वो चीफ ऑफिसर. आई एम हियर, ओके, एज योर बिग ब्रदर, एज योर पेरेंट, एज वट एवर यू वॉन्ट टू थिंक अबाउट इट, बट आई एम कीपिंग द शिप लाइक अ फैमिली. सो this actually started with while I was chief officer, and there was this captain on board. There was one captain which I did not really get along with. He was the only one which I never really got along with. Okay. That ship had wooden bridge doors. Mm. Okay. So
आउटसाइड डोर्स वर वुडन, उसकी पॉलिश खराब हो रही थी तो मैंने उसको रीपॉलिश कर दिया, ठीक है। तो ही स्टूड आउटसाइड, ही कॉल्ड मी, सेड समर्थ, ये देखा, I looked at the door, I could not really find anything wrong with it. सर अगर तुम्हारे घर पे किसी ने आके ऐसी पॉलिश करी होती, would you have accepted it? And that was a sudden realization that sparked off कि if I am not willing to accept this kind of a job at home, why should I accept it on board ship? तो मैंने खुद फिर पूरा डोर स्ट्रिप करा, पूरा सैंड करा, फिर से उसको पॉलिश करा कि मतलब so that I could not find fault with it. And after that, this is what I tell everybody, all of my crew members. किसी का केबिन सही नहीं है तो तुम्हारी माँ अगर ये देखते हो तुम ऐसे रह रहे हो तो वो क्या बोलती, ठीक है? So it is, if your mother will not accept it or if your wife will not accept it, why should I accept it? Exactly. Okay, we are spending more time on the ship than we are spending at home. Actually, if we are maintaining our NRE status, why should we accept anything on board ship that we do not expect in our house? And we will do stuff to exactly the same standard as we would get somebody to do it in our house. Exactly. No compromises. दैट इज द डीप थिंग सर. एक्चुअली लोग काम के बारे में इस लेवल तक डीप नहीं जाते हैं. लाइक मैं भी जब टीचिंग करता हूँ ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही सोच करके करता हूँ कि दिस पर्सन हु इज स्टडिंग विद मी, और जो स्टूडेंट है, तो लाइक इफ माई किड इज देयर देन व्हाट विल आई डू. अगर वो पढ़ने में अच्छा है, नहीं है, एवरेज है, अबव एवरेज है, बिलो एवरेज है, देन व्हाट विल आई डू. एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू वर्क. यहाँ पे भी आप कर रहे हो, जहाँ पे भी आपका वर्क स्पेस है या वर्क स्टेशन है, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो. सो आई थिंक दैट इज अ बेस्ट थिंग कि इस तरीके से ही काम किया जाए. तो मुझे नहीं लगता कि फिर कभी कोई उस पर फिंगर पॉइंट आउट कर पाएगा, बट ये एक्सपीरियंस से ही आती है. एग्जैक्टली. और कोई फिंगर पॉइंट आउट करे तो डिफेंड मत करो कभी. अगर कोई तुम्हारे काम में कुछ फिंगर पॉइंट आउट करता है, कभी उसको डिफेंड करने की कोशिश मत करो. ये देखो कि वो कितना सही बोल रहा है. दैट इज द ओनली वे यू कैन इम्प्रूव. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एनालाइज इट. एंड तुमने अपने हिसाब से सब कुछ कर दिया, उसने उसके अंदर 4 खामियां निकाल दी, तो तुमको पता है कि उतना स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है. एग्जैक्टली. ठीक है. तो ये मत बोलो अरे नहीं उस टाइम पे ऐसा हो रहा था, उस टाइम पे ये हो रहा था. कोई बात नहीं, अब ये नहीं होगा. सर ये थॉट प्रोसेस काफ़ी कुछ मतलब मेरे वाले उसके साथ में मैच करता है. बिकॉज हम लोग क्या करते हैं क्लास में, हम एक साइकिल यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज 8 स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. तो उसमें एक थर्ड स्टेज आती है इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन. एंड बहुत बार लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन के बाद उनको लगता है कि दैट इज डन. सो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है दैट इज एनालिसिस. एंड लाइक सेल्फ एनालिसिस इज नो एनालिसिस, ऑलवेज एनालाइज इट विद द कोच एंड देन करेक्शन एंड देन डू इट अगेन. तो ये इस तरीके से साइकिल हम कंप्लीट करते हैं फॉर बीइंग अ मास्टर. Even in your case, master of a ship. In my case, master of physics, chemistry, and maths, and all these things. Master of your field. Yeah, master of the field. So this is what we are using over there also. अच्छा सर, एक एक्सपीरियंस मतलब मैंने अभी तक किसी से नहीं पूछा ये, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. आपने, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से सेल कर रहे हो, आपने ये वाले पायरेट्स वाले एक्सपीरियंसेस कभी फील किए? एक बार मैं सुलूसी में था, शिप हेड ऑफ माइन वाज बोर्डेड. ओके. बोर्डिंग अटेम्प्ट. They aborted the attempt, but there was a boarding attempt on the ship ahead of mine. But luckily, other than that ship, I've been sailing in the civilized part of the world. Okay. Where there is no such danger, either on the US coast or on the European coast. Okay. And I've specialized on self-unloading bulk carriers, so we don't do transatlantic, trans-Pacific. The shorter the run, the more the money the ship makes. So हमारा हद से हद अगर होए तो एक हफ्ते की सेलिंग इज लाइक मैक्स. अच्छा, उसके बाद इमीडिएटली पोर्ट में. एक सर थोड़ा सा अनरियलिस्टिक या फनी क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग, आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो डालते हैं वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के एक्सपीरियंसेस. एंड मैं आपसे ये इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि अगेन आपका एक्सपीरियंस काफ़ी बड़ा रहा है और आपने इतने सारे शिप्स देखे. आपका कभी ऐसा कोई रहा है पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाला एक्सपीरियंस? ऐसी स्टोरीज बहुत सारे शिप्स पे घूमती हैं. ओके. पर्टिकुलरली इफ देयर हैज बीन अ फैटेलिटी एसोसिएटेड विद दैट शिप, तो ऐसी स्टोरी घूमती हैं. बट मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं रहा. दैट्स ग्रेट. तो मतलब अभी स्टूडेंट्स को हम ये बता सकते हैं कि जब सर के एक्सपीरियंस में नहीं रहा है तो देयर आर गुड चांसेस. एंड आई हैव बीन ऑन बोर्ड शिप्स वेयर देयर हैव बीन फैटेलिटीज. ओके. एंड
Nothing of that sort is there. एक चीज सर और है, ये जो लाइफ का आपने बैलेंस बनाया हुआ है, मुझे बस इसका सीक्रेट और पता करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये जाते तो इसी तरीके से कि हाँ हमें पैसे चाहिए, जैसे आपको भी पैसे चाहिए थे, लाइफस्टाइल चाहिए था, फिर आपने उसको मैनेज कैसे किया, वो सारी चीज़ें, रिलेशनशिप्स, मनी, हेल्थ? ओके, मैं ये नहीं बोलता मैंने बहुत अच्छे से मैनेज किया, ओके, मैंने बहुत सारी गलत चॉइसेस भी करी, बट अ गुड थिंग वुड बी फ्रॉम द बिगिनिंग पुट अवे योर अ पोर्शन ऑफ वट एवर यू आर, ओके, परसेंटेज वाइज, जैसे तुम्हारा रैंक बढ़ता जाएगा ये तुम्हारा परसेंटेज वही रहेगा, तो तुम्हारा अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा. पुट असाइड अ परसेंटेज ऑफ वट एवर यू अर्न, invest it into SIPs, mutual funds, gold bonds, whatever. Keep putting aside property also. All right, keep putting aside whatever a portion कि इतना मुझे इन्वेस्ट करना ही करना है, ये मैं खर्चा नहीं करूंगा. ठीक है? If you want, you can take a loan against that amount, but never touch that amount. Okay. That will ensure that when it is time to retire, or when you feel that okay, now I can hang up my boots and start something of my own, you have a corpus ready. ओके, सो दैट इज द फाइनेंस वाला थिंग. क्योंकि मुझे लगता है कि सेलर्स की लाइफ में ये कर पाना काफी आसान चीज होती है या नहीं होती है? इट इज आसान किसी की भी लाइफ में नहीं होती. इट इज लाइक करना है तो करना है, करना है तो करना. ओके, ठीक है. नाउ आई एम गेटिंग दिस. हाँ, नाउ आई एम गेटिंग, बिकॉज़ दिस इज वेयर द डिसिप्लिन पार्ट कम्स इन. कि ये मैं करने वाला हूँ तो ये मैं करूंगा. ठीक है, अभी मेरे को पैसे की जरूरत है तो मैं अपने कॉर्पस से नहीं निकालूंगा उसको, वैसे का वैसे. इफ दैट इज व्हाट आई सेड, अगर मुझे पैसे की जरूरत है, आई विल टेक अगेंस्ट अ लोन अगेंस्ट द अमाउंट दैट आई हैव इन्वेस्टेड, बट आई विल नॉट टच द इन्वेस्टेड अमाउंट. Yes. That is the rule actually. That is the rule. You have to set your rules like your constitution itself. You have to set your constitution for yourself. And sir, health वाला part, जैसे अभी ये तो फाइनेंस वाला पार्ट है. हेल्थ आप अभी देख रहे होगे, आपने बहुत सारे जगह सेल किया होगा, आपको अपने से कम एज वाले भी दिखाई पड़ते होंगे जो हेल्थ के टर्म में इतने सारे वो चीज़ें नहीं करते. तो ये हेल्थ वाला जो फिटनेस फ्रीक वाला एटीट्यूड है, ये कैसे और कब आया आपके अंदर? ये शुरू से ही है? ये शुरू से है. Actually, from 14 to 17, I was very, very physically active. I was a sportsman and all that kind of stuff. उसके बाद when I went out to sea, ये थोड़ा हो गया. Okay. And then after I got my command at the age of 33, 34, then I restarted actually properly. And since then, I have fairly continued. It's just consistency. I don't believe in any kind of supplements. I'm a big foodie. I eat everything. Okay. It is just that I have, secret to health. I don't try out trousers before I buy them. I buy waist 32, which is actually 34. Waist 32 की पैंट अगर तुम खरीदते हो वो 34 की होती है, 32 की नहीं होती. Okay. I buy waist 32 trousers and I make sure that I fit into them. जब बटन बंद करने में दिक्कत होने लगे तो मतलब कुछ कट डाउन करना है, थोड़ा वर्कआउट ज़्यादा करना है, खाना कम करना है, whatever. That is the only thing. Okay. Just consistency. Get off your ass, get to the gym or get out on the road, get on a bike, whatever you do, get out. एक बार तुम निकल लिए ना, उसके बाद तो अपने आप ही हो जाता है. ठीक है. And I'm not saying you should push too hard and all that kind of stuff. ये मेरा एक कीड़ा, ये बचपन में there was this bodybuilder friend of mine called आदित्य बोस. Okay. वो उस टाइम पे हमारी वो मसल फिटनेस मैगजीन वगैरह हम लोग चोर बाजार से खरीद के लाते थे. ठीक है. उसमें वो सारे स्पोर्ट्स मॉडल्स वगैरह रहते थे वहाँ पे. तो उसने पॉइंट आउट करा था, देख सबके पेक्स और शोल्डर जो रहते हैं ना एकदम टन रहते हैं. आर्म्स देख सबके पतले पतले हैं. आर्म्स आर द ब्यूटी ऑफ मैन. आर्नल्ड इसीलिए आर्नल्ड है. तो उस टाइम से वो आर्म्स का कीड़ा मेरा बैठा हुआ है. अच्छा, तभी आपने आर्म्स से काफी वर्कआउट किया हुआ है. आर्म्स का कीड़ा मेरा तब से बैठा हुआ है. एंड टचवुड जो है. अच्छा सर, आप अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, मुझे अभी थोड़े बहुत टैलेंट्स आपके पता चले हैं जो आपने ही बताया, और मुझे नहीं पता कि अभी और कितने सारे होंगे. जैसे अभी हमने पेंटिंग की बात करी, तो ये जो पेंटिंग का टैलेंट है, या ये जो आपने बोला कि कार रेसिंग में भी आप गए, ये अभी डिस्कशन के दौरान पता चला, ऐसे और कितने टैलेंट्स हैं आपके पास? क्योंकि वर्कआउट देख लिया, कैलिस्थेनिक देख लिया, 50 की एज में कैलिस्थेनिक करना इज़ अ बिग डील, और फिर उसके बाद ये पेंटिंग्स वगैरह भी जस्ट देखी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई आम आदमी ये सारी चीज़ें कर सकता है. तो हाउ मेनी टैलेंट्स आर देयर विद यू आर हैविंग राइट नाउ? ओके, आई विल से इट इज नॉट टैलेंट, इट इज जिद. ओके. अगर मैंने कुछ स्टार्ट करा है तो मैं उसको खत्म करके रहूंगा बस. टैलेंट, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड. That's great. That is so deep again. Yeah, okay. It is जिद कि ये मैंने शुरू करा है तो इसको मैं खत्म करूंगा. अगर ये
I have decided on something, then I will make it look good, that I will make it look good to my satisfaction. तो ये टैलेंट की एक्चुअली बात नहीं आती है. ओके, आई एम अ वोरेशियस रीडर, आई लाइक टू रीड एवरीथिंग. बीच में अगर मुझे कुछ पसंद आया, जैसे वो बीच में पेंटिंग का फेज आया था, मुझे कुछ पसंद आया, आई रियली लाइक्ड इट, सो आई फेल्ट आई शुड मेक इट और मेक इट बेटर ऑन माई ओन. सो आई वेंट अहेड एंड आई डिड. ओके, इंजीनियरिंग का शौक है मुझे शुरू से है. ठीक है, आई ऑलवेज वर्कड ऑन माय ओन कार्स इंजन्स एंड आई एम एक्चुअली अ गुड इंजन बिल्डर. ठीक है, Okay. आई एम वेरी गुड विद हाइड्रोलिक्स. Okay. A lot of chief engineers of mine also appreciate the fact. दूसरी चीज, all chief engineers of mine appreciate the fact कि इसको मैं प्रॉब्लम समझा रहा तो समझ में तो आ रही है. अच्छा, हाँ, ये नहीं तो बहुत इशू रहता होगा. हाँ, if I understand what limitations there are and what needs to be done and what can be avoided. So it actually helps to get an overall knowledge. गा मैं बिल्कुल नहीं सकता. आई हैव नो म्यूजिक सेंस. आई एम टोन डेफ. ठीक है, बस बाकी और क्या टैलेंट्स. ओके सर, तो एक लास्ट चीज और मैं पूछूंगा आपसे. फैमिली आप कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि मैंने काफ़ी, मैं लाइक इट मे बी पॉसिबल कि आपको ये सुन के खराब लगे, लेकिन मैंने देखा है कि सी फेयरर्स की फैमिली मैनेजमेंट में बहुत इश्यूज आते हैं. मैंने मेरे दोस्तों में ऐसा देखा है कि फैमिली टसल्स हो रहे हैं या कुछ हो रहा है. आप कैसे मैनेज करते हैं ये सारी चीज़ें? It is just open communication and trust. Okay. Plain and simple. Okay. Whether it be from my son, my wife, my parents, ऐसी कोई चीज़ ये नहीं होनी चाहिए कि मैं उनको कुछ ऐसी चीज़ बोल रहा हूँ जो कि एक्चुअली है नहीं, या कुछ ऐसी चीज़ नहीं बोल रहा हूँ जो कि है. ठीक है. It is like open-ended trust both sides. Plain and simple. And open communication. And you actually have, since you are not spending continuous time with your family, you actually have to work that little bit harder when you are home. To compensate that thing. Bilkul, that is a requirement. Yeah. Okay. And touch wood, I've been married for 28 years now. So it's been a long and happy time. And that trust factor comes in like, it's, I mean, you always reach a stage where you don't even need to say anything. You look at each other and you know exactly what the other person is thinking. So again, that is, I think, एक तो पहली बात तो मेंटल स्टेटस बहुत अच्छा होना चाहिए, और दूसरी बात जो बॉन्डिंग है या जो भी कम्युनिकेशन है. Open communication is the key to solving every problem. Exactly. Whether professional or personal. You have to keep communication clear, open, honest. And that is also working on the ship, because आप जो ship चल रहा है वो भी इस वजह से. Absolutely. मतलब a person whom you trust should be able to come and tell you everything without fear of judgment or reprimand. Okay? तो सर अभी तक जितनी भी बातें मैंने आपसे करी है, मैंने एक बुक पढ़ी थी, लाइक बहुत अच्छी बुक है और मुझे बहुत पसंद है वो, दैट इज 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल. आपने पढ़ी है वो बुक? नहीं पढ़ी है? आई थिंक यू शुड रीड दैट, बिकॉज आपके पता है आपने जो भी पर्सनैलिटी ट्रेट्स बताए अभी तक वो सारे के सारे उस बुक से मैच करते हुए, सारे के सारे, लाइक जो भी हैबिट्स आप फॉलो कर रहे हो ना, वो हैबिट मुझे लग रहा है वो बुक शायद आपके ऊपर रिसर्च करके ही लिखी गई होगी. नहीं, I am a voracious reader. I read everything that I come across. Yeah. Okay? Including गीता मैंने कवर टू कवर पढ़ी हुई है हिंदी में. मैंने कुरान भी पढ़ ली है, भजन भी पढ़ लिया है. The fiction, non-fiction, anything that I come across, I used to love reading. Used to बोल रहा हूँ क्योंकि then I figured out कि of late अगर मैं किताब शुरू करता हूँ then I lose out on my sleep. Oh. So now I go in for audiobooks or podcasts during my workout or when I go cycling or something of that sort. Yeah. So that time I do that. उसके बाद घर में तो मेरे बुक्स के ऊपर पाबंदी लग गई है. बीवी बोलती है कि टाइम नहीं देते हो अगर बुक पढ़ उसमें घुस जाते तो फिर तुमको कुछ सुनाई दिखाई नहीं देता. बट आई विल सजेस्ट यू सर, यू शुड गो फॉर दैट बुक एटलीस्ट वंस, क्योंकि वो मुझे लग रहा है बिल्कुल आपके ऊपर ही लिखी गई है. वो बुक बिल्कुल सारी हैबिट्स मैच करती हैं. So I must have gotten that from some other book. Yeah, it must someplace else. Yeah. It may be possible. It may be possible. क्योंकि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो सारी चीज़ें वहाँ से ही निकलती हुई दिखाई पड़ रही है मुझे कि हाँ ये वाला फैक्ट मैंने वहाँ पढ़ा था, ये वाला फैक्ट मैंने वहाँ पे पढ़ा था. नहीं, it is
when you give the feeling now that I'm not trying to be something which I'm not. मैं हूँ ऐसा हूँ. Okay. If you find a fault in me, tell me and I will try to improve. I am still learning every day. I am not perfect, but I'm flexible. Yeah. And I think sir that is the key. अगर आप कहीं पे वो परफेक्ट बनने की कोशिश करते हो तो फिर वो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, इग्नोरेंस फेज स्टार्ट हो जाता है. तो आई थिंक दैट इज द की टू सक्सेस ऑलवेज. क्योंकि मैं आज भी टीचर हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हाँ मेरे से गलतियाँ होती हैं, हो सकती हैं, कई बार होती है. हम लोग बच्चों के साथ क्रिकेट मैच खेलते हैं, उसमें भी बहुत बार मिस्टेक्स होती है. वहाँ पे हम लर्न करते हैं कि हाँ पेशेंस लूज कर दिया, गुस्सा आ गया, ये सारी चीज़ें हो गई. तो वी आर लर्निंग एंड ऑब्वियसली. And you learn from everyone. Yes. Irrespective of age or rank or status or everything. You will learn from everybody. Sometimes you even learn what not to do. या एग्जैक्टली. हाँ ये भी बात सही है, बिल्कुल सही बात है ये सर. मैं इवन अपने स्टूडेंट्स से सीखता हूँ ये सारी चीज़ें, कि मैं डिसिप्लिन सिखा रहा हूँ, लेकिन किस लेवल पे वो जाकर के सीख रहा है. बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बता रहा होता हूँ एज अ टीचर, एज अ कोच, लेकिन मैं खुद उसको उस लेवल पे फॉलो नहीं करता हूँ. बट स्टूडेंट को देख के लगता है कि यस आई शुड फॉलो ऑन दैट लेवल ऑल्सो. कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसे दिखते हैं कि इतने नेगेटिव वे में भी होते हैं कि मुझे लगता है हाँ यार इस लेवल तक नहीं जाना, कभी भी नहीं जाना. दैट इज द पैरामीटर के वहाँ तक नहीं पहुँचना है. सो दीज आर ऑल माई क्वेश्चन. एंड अभी मैं ट्राई ये करूंगा कि बच्चों के और भी क्वेश्चन्स आएंगे तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर से आपके साथ मिलने के लिए और पॉडकास्ट करने के लिए ट्राई करूंगा सर. एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मर्चेंट नेवी के गुड पॉइंट्स तो सब लोग बता देते हैं. ड्रॉबैक्स. या The drawbacks of joining merchant navy are one, isolation. ठीक है? You can be on a ship which has multinational crew. You're the only Indian on board or the only one of your nationality on board. ठीक है? There is no connect. And so sometimes you feel it can get very, very lonely. Mental health is a very big issue. Yeah. ठीक है? Also, आज की डेट में जैसे इंटरनेट आ गया, पहले लोग साथ में एक्टिविटीज होती थी, शाम को सब लोग साथ में बैठते थे. अभी जैसे ही काम खत्म होता है, लोग अपना चल देते हैं अपने अपने केबिन पे, अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे, व्हाटएवर, दे आर बाय देमसेल्व्स. द ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल. वी रिक्वायर ह्यूमन करेक्ट. So you have to make friends on board. You have to have confidence with which you can share your stuff. Okay. The second part is, in case of emergency, you will not be able to get home. Okay. If you are part of the minimum manning of any ship, the company cannot relieve you without a reliever or without a flag dispensation. और अगर तुम्हारा रिलीवर वहां पे भेजना है शिप पे, रिलीवर को वीजा भी अप्लाई करना पड़ेगा. हो सकता महीना निकल जाए. वो ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली तुम्हारा रिलीवर पहुंच जाएगा. ठीक है? अगर शिप तुम्हारा ब्राजील से निकला चाइना जा रहा है, तो ब्राजील से निकल गया तो 1.5 महीने तक तो तुम नहीं रिलीव हो सकते. मतलब 1.5 महीना क्या, 1 महीने तक बिफोर यू रीच सिंगापुर, वो 1 महीने में तो तुम्हारा चांस ही नहीं है उतारने का बीच में. ठीक है? सो दिस समटाइम्स कैन बी वर्स देन इवन इन द डिफेंस फोर्सेस. इन एक्सट्रीम इमरजेंसी केसेस यू कैन बी रिलीव्ड इन द आर्मी ऑल्सो, but you cannot get off a ship. You have to keep that in mind. Okay? So you have to have a good support structure at home. Okay? And a lot of times you feel very helpless that there is an emergency at home and you cannot do anything about it. You have to be prepared for that as well. So actually sir, same situation was happened. मेरी वाइफ का भतीजा जो है, उसने जस्ट शिप ज्वाइन किया ईस्टर्न पैसिफिक में, और पहला सेल था उसका एज अ डेक कैडेट. एंड उसके ज्वाइन करने के 2 घंटे बाद ये आया कि उसके फादर एक्सपायर हो गया. उनको सिरोसिस था जस्ट 2 घंटे के बाद. और उसके बाद कोई उसको बता नहीं रहा था ये बात, कि उसको बताएंगे तो वो कैसे फील करेगा, कैसे बिहेव करेगा. तो मैंने बोला कि उसको बताओ ये बात, क्योंकि अगर अभी नहीं बताओगे और उसके बाद बताया तो वो कैसा फील करेगा, वो और भी ज़्यादा बुरा होगा. तो मैंने इमीडिएटली उसको कॉल किया. मैंने अभी बोला कि अभी 2 घंटे हुए, अगर तुझे अभी चांस मिल सकता है तो तू आ जा वापस, अगर नहीं मिल सकता है तो मुझे बता. तो ही टोल्ड के सर भैया अभी तो मुझे यहाँ से, लाइक वो लोग बड़े हैं तो मुझे भैया करके ही बुलाते. तो बोला कि भैया अभी तो नहीं आ सकते, अभी तो ऑस्ट्रेलिया जाकर के ही ये रुकेगा. सो इट विल टेक अराउंड 15 to 20 days. तो फिर मैंने बोला कि फिर मत आ, फिर तो शिप पे ही रहे, क्योंकि अब तू तब तक आएगा तब तक क्या कुछ है भी नहीं. तो तू शिप पे अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करके आ. जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट करके आया तो उसके अंदर काफ़ी सारे इमोशंस जो थे, क्योंकि वो इतना आउट गोइंग है नहीं, इतना एक्सट्रोवर्ट नहीं है, काफ़ी सारे इमोशंस थे जो बाद में आकर के रिलीज हुए. तो ये एक ऐसा पार्ट है जो मैं हर बार बताता हूँ कि केवल
आपने देखा लाइफस्टाइल और पैसा, और आपने उसकी डिफिकल्टीज नहीं देखी और आप वहाँ पे पहुँच गए, तो ये प्रॉब्लम होगी, दैट इज फॉर श्योर, ये प्रॉब्लम होगी। एंड आपने जैसे बताया ना, तो मुझे लगा कि ये एक्सपीरियंस इसमें इंक्लूड कर देना चाहिए। Definitely, this is the part of life that you should know and you should be aware of. Yeah. दूसरा, you have to be extremely self-sufficient. There is no outside help coming for anything. Yeah, definitely, वो तो है ही। वो आपके घर पे वो अब हम लोग वहाँ पे थे, तो सारी चीज़ें हमने मैनेज कर ली। मतलब शिल्पी थी, मैं था और दिव्या थी, हम लोग सब मिल करके हमने सारा मैनेज कर लिया। बट आपकी फैमिली में ऐसा होना चाहिए कि आप बाहर जाकर के अगर फाइनेंशियली आप ग्रो कर रहे हो अपने आप को, तो घर पे कोई होना चाहिए जो स्ट्रक्चर को मैनेज करे, उस स्ट्रक्चर को मैनेज करे। That is actually very important. Yeah. एंड थैंक्स फॉर इंक्लूडिंग दिस ऑल्सो, क्योंकि बहुत बच्चों को लगता है कि हम केवल मर्चेंट नेवी की अच्छी चीज़ें बताते हैं और नेगेटिव चीज़ें नहीं बताते। बट मैं हमेशा ट्राई ये करता हूँ कि पहले मैं नेगेटिव चीज़ें बताऊँ, उसके बाद बोलता हूँ कि अब अच्छी चीज़ें ढूंढो, अगर जा सकते हो तो आप जाओ, नहीं तो नहीं जाओ। नहीं, उसके बाद ओके, द शिप इज ऑल्सो एन इनहेरेंटली डेंजरस एटमोस्फियर। ओके, दूसरा ये हुआ, सपोजिंग यू आर आउट, यू स्लिप, यू फॉल। इधर तुम सड़क पे स्लिप करके फॉल करते हो, चांसेस आर तुमको कुछ भी नहीं होगा, ब्रूज आएगा, वो होगा। देयर यू आर फॉलिंग ऑन अ स्टील डेक। God forbid you break your bone and you're 1 week away from port. What do? You understand that? That is also another problem. मेडिकल फैसिलिटीज लिमिटेड है वहाँ पे। बिल्कुल, you will remain on board ship and you will have to trust the captain and the chief officer to do whatever best they can until you can be landed, go to a doctor, by which time your bone has already started to set, and probably wrongly. So the doctor will have to break it again and set it again. Yeah, these are the things also, वहाँ पे बहुत केयरफुल Yeah. रहना पड़ता है। Okay, so that is why I always say safety first, no compromise on that. थैंक्स सर, थैंक्स ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करने के लिए। एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे टाइम दिया और हम मिल करके यहाँ पे ये सारी चीज़ें शूट कर पाए। अरे नहीं, not at all. You're doing a brilliant job. Get सर, I mean, should get proper guidance. Come out with through an institute like this so that you know what you're getting into before you get in. There are a lot of kids जाके इम्यूसेट दे दिया, मेरे को फलानी जगह पे हो गया, मैंने जी अपना डीएनएस क्लियर कर लिया या मैंने अपना वो क्लियर कर लिया, उसके बाद सर स्पॉन्सरशिप दिला दो। हाँ, You see, remember, most good companies take you straight after IMUSET, then they will send you to a training academy of their choice. They don't want kids coming out of some other academy. So, if you join an academy, you're already too late for sponsorship. या नहीं, जनरली मैं सर, हमारा जो टारगेट रहता है, अगर कोई बच्चा डीएनएस के लिए इंटरेस्टेड है तो हम ट्राई ये करते हैं कि हमारे पास जितने भी डीएनएस के स्टूडेंट्स हैं उनको इतना रिगरस ट्रेनिंग में हम पहले डाल दें। लाइक अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज एंग्लो का इंटरव्यू है या ग्रेट ईस्टर्न का इंटरव्यू है, वी आर टेकिंग अराउंड 30 to 50 मॉक इंटरव्यूज, क्योंकि एक बच्चा अगर हिंदी मीडियम से आ रहा है और उसको नहीं आती हैं चीज़ें, तो उसको उस लेवल तक ले जाने में टाइम लगता है। एक और very good point that you have brought up now. Yeah. ठीक है, if you notice, most of my videos are in English. या ठीक है, ये मैं जानबूझ के हिंदी में नहीं करता हूं, मैं इंग्लिश में करता हूं, क्योंकि इंग्लिश इज द वर्किंग लैंग्वेज ऑन मोस्ट शिप्स एंड यू आर लुकिंग एट अ ग्लोबल जॉब। या तो बेटा, इंग्लिश के ऊपर शुरू से वर्क करना शुरू करो। योर इंग्लिश डजंट हैव टू बी परफेक्ट, लेकिन इतनी होनी चाहिए दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड मेक योर सेल्फ अंडरस्टूड। ये एसेंशियल है। अगर तुम इंग्लिश में नहीं कन्वर्स कर सकते ना बेटा, जॉब प्लेसमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, वो तो इवन अभी इंटरव्यूज में नहीं लेते, अगर आपका इंग्लिश कन्वर्सेशन नहीं एग्जैक्टली। तो इंटरव्यू में नहीं सेलेक्ट करते। अब एक बच्चा है जो बिल्कुल बेसिक बैकग्राउंड से आ रहा है, बिहार से, हरियाणा से, उसका इंग्लिश अच्छा नहीं है, तो बहुत लोग तो बोल देते हैं कि हाँ ठीक है देख लो अपने हिसाब से का। बट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग अराउंड 30 to 50 इंटरव्यूज बैक टू बैक, कि कब तक नहीं होगा, लेट्स सी। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस पे है, हो भी जाता है। और हमारे मतलब मेरा टारगेट ये रहता है कि मेरे पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1000 बच्चे पढ़ रहे हो, ऐसा भी है कि 100 बच्चे पढ़ रहे हैं और उसमें से 90 सेलेक्ट हो रहा है। दैट इज माई सक्सेस रेशियो। लाइक मुझे वो अच्छा लगता है ज़्यादा, कि बच्चे कम हो लेकिन सक्सेस रेशियो अच्छा होना चाहिए। सो दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग राइट नाउ। सो thanks sir, thanks a lot, thanks for being with me, and I will make another vlog, and this next time I will create a vlog also, and the whole thing, the podcast again, और नेक्स्ट टाइम हम नए डाउट्स लेकर के आएंगे। जब भी आप फ्री होंगे डेफिनेटली हम आपसे मिलेंगे सर। Sure. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।